क्या आप भी डर जाते हैं जब आपका बच्चा कोई डिमांड करता है? क्या आपको भी लगता है कि अगर इसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो टेंट्रम करेगा? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चों के टेंट्रम्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं डॉक्टर सुमित राणा, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ रिकैलिब्रेट पेरेंटिंग। हम पेरेंट्स और बच्चों को जज नहीं करते, हम बस उनके बिहेवियर को समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बच्चों के चॉइसेस और डिसीजंस उनके इमीडिएट प्लेजर और कंफर्ट पे बेस्ड होते हैं। उनका ब्रेन उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाता और इसलिए बच्चे जिद भी करते हैं और टेंट्रम्स भी करते हैं। हमने ये भी देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना ही सेल्फ कंट्रोल होता है और यही हमें अपने बच्चों में डेवलप करना है। और अगर हम अपने बच्चों का सेल्फ कंट्रोल बढ़ा देंगे तो टेंट्रम्स अपने आप कम हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बच्चों के टेंट्रम्स को प्रिवेंट करना भी सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के तरीके भी सीखेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ और जैसे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, बच्चा जिद कर लेता है कि उसे आइसक्रीम खानी है। आपको पता है कि ना करते ही वह टेंट्रम करेगा और हाँ, आप करना नहीं चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे डील करना है, आइए देखते हैं। पहला स्टेप है बच्चों की विश का कारण जानना। बच्चे के मन में इच्छा क्यों है? बच्चा आइसक्रीम खाने की इच्छा रख रहा है क्योंकि वो बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि वो प्लेजर चाहता है। उसका ब्रेन ये कहता है कि आइसक्रीम खाने से उसको प्लेजर मिलेगा, मजा मिलेगा। तो ये इच्छा तो बड़ी सिंपल है। हमें पता है कि प्लेजर के लिए बच्चा आइसक्रीम खाना चाहता है। दूसरा स्टेप है क्लासिफाई करना बिहेवियर। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसकी इच्छा जो उसने जाहिर की है वो गलत है कि सही है। हमें मन में सोचना है कि क्या जो उसकी इच्छा है वो सही है या गलत है। क्राइटेरिया क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं कि सही है कि गलत है? कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कोई नुकसान है? आइसक्रीम खाने का क्या कोई उसको नुकसान हो सकता है? मान लिया गर्मियों का समय है या बच्चा बीमार नहीं है या उसके बीमार पड़ने की संभावना भी नहीं है और उसके एग्जाम्स वो भी नजदीक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आइसक्रीम खाना गलत हो। आइसक्रीम सबको पसंद है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो हम अपने मन में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आइसक्रीम खाना सही है। आइसक्रीम खाना सही है। बट ये डिसाइड करते ही एकदम से बच्चे को डिसीजन नहीं सुनाना है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे। पहले बस मन में डिसाइड करना है कि वो बिहेवियर, वो डिजायर जो बच्चे की है वो सही है कि गलत है। अब उसी सिचुएशन में मान लिया सर्दियों का मौसम है या फिर बच्चा जल्दी बीमार पड़ जाता है या बच्चा उस वक्त ऑलरेडी बीमार चल रहा है या फिर उसके एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम के वक्त अगर वो बीमार पड़ा तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आइसक्रीम खाना गलत है। आइसक्रीम खाना गलत है। लेकिन अभी भी बच्चे को कुछ नहीं कहना है, अभी सिर्फ मन में डिसाइड करना है। अगर हमें कोई दुविधा है इस सिचुएशन में, तो कोई दुविधा नहीं है, हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आइसक्रीम बच्चे को खिलाना सही है कि गलत है। अगर हम डिसाइड ना कर पाए तो बाकियों से हम डिस्कस कर सकते हैं। कई बार हमारे मन में बगैर किसी कारण के हम एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, नहीं आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, जैसे पता नहीं आइसक्रीम खाने से क्या हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में डर होता है कि बच्चा आइसक्रीम का एडिक्ट हो जाएगा, उसका वेट गेन हो जाएगा। पता नहीं कितने कितने तरीके के डर हमारे मन में होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े कारण नहीं है कि हम बच्चे को आइसक्रीम के लिए मना करें। हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम एक डिसीजन पे पहुंच गए ये सब करने के बाद कि वो सही है या गलत है, कॉन्सेंसस हमारा बन चुका है, तो आगे कैसे उसको बच्चे को कन्वे करना है, अब हम ये जानेंगे नेक्स्ट स्टेप्स में। अगर बिहेवियर सही है तो भी उसको इमीडिएटली कन्वे नहीं करना है, इमीडिएटली उसको हाँ या ना नहीं कहना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है। क्या करना है? उसकी डिजायर को एक्नॉलेज करना है। मतलब
आपको कहना है कि आप समझ सकते हो कि वो आइसक्रीम खाना चाहता है क्योंकि आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होती है और आपके भी मन है आइसक्रीम खाने का। आइसक्रीम खाने की इच्छा गलत नहीं है, आइसक्रीम खाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको बताने कि आप सोच रहे हैं कि क्या उस वक्त आइसक्रीम खाना सही है या गलत है। हो सकता है आपने मन में सोच लिया कि आइसक्रीम खिला देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी आपको वेट करना है। इमीडिएटली बच्चे को डिसीजन नहीं सुनाना है, बच्चे को वेट करवाना है, बच्चे को कंफ्यूजन में कि पता नहीं मम्मी हाँ कहेंगी कि ना कहेंगी। कोशिश करें कि बच्चा वेट करे। वेट करने से उसका सेल्फ कंट्रोल बेटर होता है, वो उस फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने के लिए कैपेबल बन जाता है। थोड़ी देर बाद वो बार बार पूछे मम्मी क्या डिसाइड किया आप, मैं खाऊं कि ना खाऊं, आप मुझे जल्दी बताओ, मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। जब आपको लगे कि बच्चा और नहीं रुक सकता है, उस टाइम आप अपना डिसीजन सुना दें कि हाँ आप आइसक्रीम खा सकते हो। लेकिन वो सुनाना कैसे डिसीजन, आपको कहना है कि मैंने सोचा कि आइसक्रीम आप खाना चाहते हो, लेकिन ना तो अभी सर्दियां हैं, ना आपकी तबीयत खराब है और ना आपके एग्जाम नजदीक है, इसलिए आइसक्रीम खिलाना और आइसक्रीम खाना कुछ गलत नहीं है। जब वो गलत नहीं है तो आप आराम से आइसक्रीम खा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई कंडीशन होगी कि अगर आप बीमार होंगे या आपके एग्जाम नजदीक होंगे या सर्दियां होंगी, तब आप आइसक्रीम की जिद मत करना। बच्चा उस वक्त हाँ कर देगा कि बात तो ठीक है, और आज उसको आइसक्रीम भी मिल रही है। ये स्टेप से आपने क्या किया, बच्चे को हाँ तो किया आपने, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा दिया। अगर बाई चांस सर्दियां हैं, एग्जाम नजदीक हैं, या बच्चा ऑलरेडी बीमार चल रहा है या बार बार जल्दी बीमार पड़ता है और आप चाहते हैं कि वो आइसक्रीम ना खाए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कहना है, सेम फॉलो करना है। आपको जो है शुरुआत में ही उसको ना नहीं करना है, इमीडिएटली नहीं कहना नहीं खानी आइसक्रीम। कोशिश करें कि स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। पहले एक्नॉलेज करना है, आपको बताना है कि आप उसकी इच्छा समझ सकते हैं कि वो चाहता है कि मजे करें। आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी खुद की भी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, बड़ी टेस्टी होती है। नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है कि क्योंकि वो बीमार है या अभी सर्दियां चल रही हैं, एग्जाम नजदीक है, अगर इस टाइम वो आइसक्रीम खाएगा तो कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, कोई ना कोई बच्चे का नुकसान हो जाएगा, और इसलिए उस वक्त आइसक्रीम खाना आइसक्रीम खाना गलत है, आइसक्रीम खाना गलत है। आपने अभी भी फैसला नहीं सुनाया है, आपने सिर्फ ये कहा है कि उस वक्त आइसक्रीम खाना गलत है। बच्चा परेशान होगा, बच्चा एकदम से कहे रोने वाला हो जाएगा, टेंट्रम थ्रो करने वाला हो जाएगा। आपको तुरंत कहना है कि मैंने ये नहीं कहा आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त आइसक्रीम खिलाना गलत है, इस वक्त आइसक्रीम खाना गलत है। फिर वो आपसे कहेगा मम्मी प्लीज मुझे आइसक्रीम खिला दो, मैं सच में अच्छी से पढ़ाई करूंगा, बीमार नहीं पड़ूंगा, हेल्दी खाना खा लूंगा, लेकिन मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब आइसक्रीम खिलाना उस वक्त गलत है, बट इतना भी गलत नहीं है। अगर बच्चा कह रहा है कि वो ध्यान रखेगा, हेल्दी खाना भी खा लेगा, तो उस वक्त आप दोबारा से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ करनी है या ना। अगर आपको लगता है बच्चा सिंसियर है, वो कंट्रोल कर लेगा, हेल्दी खाना खा लेगा, तो बच्चों कह सकते हैं कोई बात नहीं, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए रेडी हो तो मुझे आइसक्रीम खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आइसक्रीम खिला दूंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं आइसक्रीम खाने से वो पक्का हर बार ही बीमार पड़ता है और एग्जाम नजदीक है, आप आइसक्रीम नहीं खिलाना चाहते, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ। मेन पर्पज आइसक्रीम नहीं है, मेन उसका पर्पज जो है वो है कुछ मजेदार करना, कुछ मजेदार खाना और मजेदार करना। तो उसको आप कह सकते हैं कि बेटा आइसक्रीम से तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन या तो आप चॉकलेट खा लो या आप बिस्किट्स खा लो
या कोई और मजेदार चीज जो उसको पसंद है, जिससे वो बीमार नहीं पड़ेगा, आप उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर बच्चा सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी हो जाता है तो इसका मतलब उसका सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा हो गया, उसका सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा हो गया। जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, जो ये स्टेप्स बताए हैं, इसका मतलब वो काम कर रहे हैं। अगर वो जिद करने लग जाता है कि नहीं मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है, और वो टेंट्रम कर देता है, तो कोई बुराई नहीं है उसको आइसक्रीम खिलाने में। लेकिन इस कंडीशन पे कि आज आप खिला रहे हो, लेकिन इस कंडीशन में आप अगली बार नहीं खिलाएंगे, अगली बार नहीं खिलाएंगे। और वहां पे ये रूल बनाना है, उस वक्त वो रूल बनाने हैं कि सर्दियों में या जब एग्जाम नजदीक होंगे या वो बीमार होगा, उस वक्त आप जो है आइसक्रीम जो है आइसक्रीम नहीं मांगेंगे और नहीं खिलाएंगे। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फाइनल डिसीजन चाहे जो भी हो, या तो हाँ हो या ना हो, आपके बच्चे का सेल्फ कंट्रोल डेफिनेटली बेटर होगा। फाइनल डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन स्टेप से आपके बच्चे का सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा, आपके बच्चे का सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। और वो हमारा मेन पर्पस है, वो हमारा मेन पर्पस है, बच्चे का सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना मेन पर्पस। ये स्टेप रिपीटेडली आप कर सकते हैं हर सिचुएशन में। बार बार आप इस सिचुएशन में आएंगे तो बार बार सिमिलर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो बार बार आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बच्चे का सेल्फ कंट्रोल बेटर कर सकते हैं। इन स्टेप्स के बाद भी अगर बच्चा टेंट्रम थ्रो करते हैं तो उससे कैसे डील करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके कोई वीडियो मिस ना हो जाए।